हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। इसके पहले भी मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम उसका लेक्चर नंबर 2 जो है दोबारा से करेंगे। दोबारा से नहीं, मतलब पहली बार ही कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स 2 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने डेटा का क्लास 8 में जब पढ़ा होगा तो डेटा का कौन सा रिप्रेजेंटेशन सीखा था, तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन सीखा गया था। ठीक है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब हम पढ़ेंगे क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा का क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप कोई मैच देख रहे होते हैं, अक्सर मतलब बहुत सारी चीजों में होता है, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आईपीएल चल रहा है, ठीक है, और आपको स्क्रीन पे, अगर फोन में देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो, कहीं भी दिख रहे हो, तो स्क्रीन पे ना कुछ ग्राफ बना दिखता है इस तरीके का। ऐसा बड़ा बड़ा खंबा जैसे कुछ दिख रहा होता है ना। इधर कुछ लिख दिया जाता है महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, और यहाँ विराट कोहली, ठीक है, और यहाँ पे मान जाओ रोहित शर्मा। ऐसे करके बहुत सारे का नाम लिखा रहता है, तो और इधर रन्स लिखे रहते हैं। तो सबसे पहले आप इस जो चीज मैंने यहाँ पे बनाई है उसको देखते ही बता देंगे क्या क्या बता देंगे, बताइए। ये बात बता देंगे कि सबसे ज्यादा रन किसने मारे। तो देखो ये क्या नाम है, रोहित शर्मा था ना, रोहित शर्मा। देखो सबसे जो बड़ा जो खंबा है रोहित शर्मा के नाम के आगे लगा हुआ, इसका मतलब रोहित शर्मा ने ही मारा, इसने सबसे ज्यादा रन मारा होगा। ठीक है, ये हम समझ जाते हैं, देखते ही समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए डेटा का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ताकि कोई भी एनीवन इसे देखते ही समझ जाए कि किसका मार्क्स ज्यादा है, किसका मार्क्स कम है, किसका रन ज्यादा है, किसका रन कम है। तो कहीं भी अगर इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो इजीली समझ जा जाएगा। ठीक है, इसी के क्रम में इसी के क्रम में हम डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ये जो रिप्रेजेंटेशन अभी मैंने किया उसको करते कैसे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में 3 तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, कितने तरीके का, तो 3 तरीके का। पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं बार ग्राफ, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। ओके, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन। ठीक है, ये सारी चीजें, ये 3 चीजें होती हैं। इन 3 तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बार ग्राफ के बारे में। उसके बाद हम हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन पे जाएंगे। तीनों तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तीनों ही आपके सिलेबस में मेंशन है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है, हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। ओके, चलिए, तो इन दोनों को मैं मिटा देती हूँ। अच्छा, बेसिकली जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। देखो, ये देखो, ये ये फिर ये देख रहे हो, तो ये जो खंबा आपको बना हुआ दिख रहा है, ये जो खंबा दिख रहा है सब में, ये खंबा मैंने सब में बनाया है, देखो। ठीक है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस दिख रही होगी आपको, ये डिस्टेंस दिख रही है आपको, सबके बीच में कुछ डिस्टेंस है, कुछ दूरी मैंने दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर उसी में अगर आप हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो हिस्टोग्राम में इंटरवल आपको नहीं दिखेगा, ये जो दूरी है आपको नहीं दिखेगी। ऐसे ये चिपका हुआ रहता है। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा आपको, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके का बनेगा, तो उसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है, पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं इसको हम। तो ये जो पॉलीगॉन होता है वो इसी से बनता है। ठीक है, तो जब फर्दर आप पढ़ेंगे, अच्छा इसको भी बना ही देती हूँ मैं। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके का होता है ये, ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट्स होते हैं इस तरीके का कुछ। ठीक ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ठीक है, पॉलीगॉन की जगह हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स में बार ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो चलो समझ लेते हैं कि बार ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। मिटा लेती हूँ मैं इसको। उसके बाद से एक क्वेश्चन लूंगी और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि बार ग्राफ को कैसे बनाते हैं। ठीक है, आई होप छोटा मोटा इंट्रोडक्शन जो मैं आपको यहाँ करा देती हूँ, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कराया था, ये समझ में आया होगा।
चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, बार ग्राफ। बार ग्राफ, ठीक है। एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं, एक क्वेश्चन लेती हूँ। मान जाओ चुनाव हो रहा है, ठीक, और बहुत सारी 10 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, जनसुराज हो गया, ठीक है, और बताओ कोई बहुत सारी पार्टीज है, कोई सा भी नाम ले लो। तो बहुत सारी आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, और फिर से कांग्रेस हो, कांग्रेस तो बोल दिया मैंने। यूपी में कौन सी पार्टी है वो, सपा, है ना, समाजवादी पार्टी हो गया। फिर उसकी मायावती जी की कौन सी पार्टी है, उस पार्टी का नाम मैं भूल रही हूँ शायद, बीएसपी शायद, बीएसपी शायद, हाँ ठीक है, बहुत सारी पार्टीज है, आप ले सकते हैं। फिर आम आदमी पार्टी हो गया, किसका, अरविंद केजरीवाल का, ठीक है। तो जितनी भी पार्टीज का नाम मैंने लिया, सारी पार्टीज का चुनाव हो रहा है, अभी भी चुनाव होने ही वाला है नेक्स्ट ईयर। तो क्या हुआ, इसका चुनाव होने वाला है, चुनाव होने वाला नहीं, चुनाव हो गया, और सभी पार्टीज को क्या मिला है, वोट मिला, कि बीजेपी को कितना आया, कांग्रेस को कितना आया, इसको कितना, इसको कितना आया। अब ये बात मैं किसी को बोल के बताऊंगी तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, उसके लिए इसको समझना। तो क्या कह रहा है कि देखिए चुनाव हो रहा है ना, एबीसी बहुत सारी पार्टीज हैं, इन पार्टीज को चुनाव में से कितने 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 वोट मिले, उसको आप डेटा को क्या कीजिए, बार ग्राफ बना करके रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक। तो मैंने कहा ठीक है, तो चलो डेटा क्या लिख लेते हैं, ठीक है, डेटा को लिख लेते हैं। डेटा क्या कह रहा है, देखो पॉलिटिकल पार्टीज है इधर, मैं पीपी लिख देती हूँ, उन लोगों को क्या लिख देती हूँ, पीपी, यहां लिख देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, पीपी, ठीक है। और इधर क्या लिखना है हमको, यहां लिखना है वोट, ठीक है। अब ए नाम की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसको मान जाओ कितना वोट मिला है, देख लेते हैं, 75 वोट मिला है। बी नाम की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसको कितना वोट मिला है, उसको 55 वोट मिला है, ठीक है। सी नाम की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसको कितना वोट मिला है, तो उसको 37 वोट मिला है। क्वेश्चन को समझते रहिएगा। डी नाम की कोई पार्टी है, उसको कितना वोट मिला है, तो उसको 29 वोट मिला। अच्छा वोट नहीं है, ये सीट्स है, वोट भी लिख सकते हैं, वोट रहता तो हजारों लाखों में वोट आता है ना, सीट्स लिख देते हैं इनको, इतना इन्होंने सीट्स जीता है, ठीक है, सीट्स सही। डी है, सी, अरे डी के बाद ई आया ना, माफ कीजिएगा, ई आएगा, ई के बाद 10, इसको 10 मिला भाई, बेचारा लगता है बहुत छोटा है ये, है ना। एफ को 37 मिला है, एफ को कितना मिला है, 37, और जी को कितना मिला है, तो जी को मिला है 15, ठीक। अब क्या करना है, ये जो डेटा दिया हुआ है ना, कह रहा है कि आप इसका बार ग्राफ बनाइए। ऐसे अगर मैंने लिख के किसी को दे दिया तो उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है, सॉरी सबसे ज्यादा सीट्स किसकी आई हैं, सबसे कम किसकी आई हैं, एवरेज किसकी है, ये बात समझ में आ नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे क्या, बार ग्राफ, ताकि जो पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं है वो इस बात को समझ सके, ठीक है। तो चलो आपको करना कुछ नहीं है, एक्सिस मैंने बताई थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब मैंने पढ़ाई थी तो आपको एक्सिस बताई थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वही ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला करना है, इसमें माइनस प्लस नहीं होता, ठीक है। ये मेरा वाई एक्सिस, और ये मेरा जो बन रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, देखो एक्स एक्सिस पे हम सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लिखेंगे, और वाई एक्सिस पे ये जो सीट्स से जीती हैं उसको हम लोग लिखेंगे। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का हम नाम लिखेंगे, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे सीट्स, क्या लिखेंगे, सीट्स, इन्होंने कितनी सीट्स जीती हैं उनका नाम लिखेंगे, ठीक। अब चलो ये मैं हटा देती हूँ ताकि थोड़ा लिखने में दिक्कत ना हो। अब देखो पहली पार्टी क्या है, ए, दूसरी क्या है, बी, तीसरी क्या है, सी, डी, ये तीर हटा देती हूँ मैं, ठीक है, दिखेगा नहीं इसको, ठीक है, डी, ई, एफ, और ये जी, ठीक है। ऊपर में चलते हैं, तो देखो 75 है, 55 है, 37 है, 29 है, 10 है, 37 है, और फिर 15 है। तो लगभग ये मतलब अगर मैं कहूं कि मैं एक यूनिट 1 यूनिट को क्या करूं, कितना मान लूं, मान जो मैं 10 मान लेती हूँ, ठीक है, 10 सेंटीमीटर मान लेती हूँ, ठीक है, 1 यूनिट मतलब एक इतना इतना अगर मैं ले रही हूँ
तो क्या हो गया वो 10 सेंटीमीटर, फिर ले लूंगी तो 10, फिर 10 10 10 ऐसा करके, ठीक है। तो ये 0 है, ये तो हमेशा 0 ही रहता है, ओरिजिन नहीं है, 0 होगा। अब यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 60 60 60 से ज्यादा नहीं, 75 तक गया है, 60 70 80, ठीक है, देख लिया। 80 मतलब देखो ये सबसे मैक्सिमम 75 तक गया है। अब हमको क्या कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी ए है, देखते हैं किसने कितनी सीट्स जीती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी ए को 75 सीट आई है, कितना 75। तो एक काम करो, चलो 75 तक जाएगा ये, 75 कहाँ है, यहाँ बीच में आया होगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो सकता है, मेरे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, आप लोग ग्राफ पेपर पे ही बनाइएगा, ठीक है। 75। अब बी को कितना मिला है 55, तो 55 कहीं कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कहीं बीच में, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसे से करते हैं, ऐसे आप ड्रॉ नहीं करेंगे, मैं सीधा के लिए कर रही हूँ, ठीक है। 55, ठीक है। सी को कितना आया है 37, तो 37 किधर आया होगा, 37 कहीं यहाँ आया होगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो 37, ठीक है। उसके बाद से 29, कितना है 29, तो 29 कहीं यहाँ आ रहा होगा, यहाँ पे, ठीक है, 29। डी को 29, ई को कितना 10, तो 10 देखो सबसे नीचे है, तो इसको 10 दे दो भाई, सबसे छोटा सा है हमारा 10, हल्का सा ऊपर में है, ठीक है। एफ को देखो कितना मिला है 37, तो 37 के यहाँ आया होगा, तो 37 मुझे लगता है यही आया होगा, इसके बराबर, ठीक है। फिर जी को कितना मिला है 15, तो 15 कहीं बीच में यहाँ पे आया होगा, ठीक है, ठीक। चलो समझ में आ गई बात। तो ये मेरा देखो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंट कर दिया मैंने डेटा को। अब मुझे एक बात बताओ, मैं कहूंगी कि सबसे कम किसको सीट मिली, तो ये खंबा देखो, सबसे कम खंबा क्या है, ये इसका है, तो ये ई, तो कोई भी बता देगा कि ई नाम की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको सबसे कम सीट्स मिली है, ठीक है। अब मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा सीट्स किसकी मिली है, तो सबसे देखो सबसे बड़ा खंबा किसका है, तो ए का है, तो ए को सबसे ज्यादा सीट मिली होगी। मैं कह रही हूँ ऐसी कितनी पार्टी है जिनको 50 से नीचे सीट्स आई हैं, तो देखो ये वाली तो 50 से ऊपर है ना, लेकिन ये सारी क्या है 50 से नीचे हैं, तो ई सी डी ई एफ और जी इतनी सारी पार्टीज हैं जिनको 50 से नीचे सीट्स आई हैं। मैं बोलूंगी 50 से ऊपर कितनी सीट्स आई हैं, तो देखो 50 का है, यहाँ है 50 से ऊपर वाली, तो ये भी है 50 से ऊपर, ये भी 50 से ऊपर, तो ए और बी ऐसी दो पार्टीज हैं जिनको क्या 50 से ऊपर सीट्स मिली हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ऐसा से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं नीचे में कि किसको सबसे ज्यादा सीट्स मिला, सबसे कम मिला, एवरेज मिला, 70 से नीचे किसको मिला, 70 से ऊपर किसको मिला, 70 किसको मिला, 80 किसको मिला, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अराइज होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बार ग्राफ का पूरा जो कहानी है समझ में आ गया होगा। अच्छा, बार ग्राफ कब बनाते हैं, जब डेटा अनग्रुप्ड हो, ग्रुप में ना रहे। देखो कहाँ ग्रुप में है डेटा, ग्रुप में डेटा का मतलब समझ रहे हो, इंटरवल्स रहे, क्या रहे इंटरवल्स, इंटरवल्स मतलब देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो जब इंटरवल आता है तो उसमें हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं, किसका, हिस्टोग्राम का, हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। लेकिन अगर डेटा नॉर्मल है, रैंडम डेटा है, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, बार ग्राफ का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बार ग्राफ ड्रा करना आया होगा, ठीक है। ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैंने रैंडम हाथ से बनाया है। जब आप ग्राफ पेपर लेंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर तो मेरे पास है नहीं, ये तो मैं आपको दिखाते कि ग्राफ पेपर कैसा होता है, ठीक है। तो जाकर के किसी शॉप से ग्राफ पेपर खरीद करके ये सारा मेजरमेंट करके आप लोग बनाइएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और बार ग्राफ बनाना आ गया होगा, ठीक। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई सी बुक उठाइएगा तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ में, तो हिस्टोग्राम के साथ में। हिस्टोग्राम के लिए लिखा गया, चलो नहीं लिखा, हिस्टोग्राम के साथ में मिलेंगे, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हाँ।